एक आंख मेरे को दे दो, कोई साथी 1 करोड़ रुपया दूंगा, बताओ कौन सा देगा? चलो 2 करोड़, बोली बढ़ाऊं 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो यार तुम्हारा जितना अमीर आदमी तो है ही नहीं कोई। तो किसने दिया? हमें कुदरत ने। मैंने किताब में पढ़ा कि तुम 2 किलो चीनी लाते हो, खत्म हो जाती है, लेकिन कभी दुनिया में सोचा जितने फ्रूट बने इनके अंदर मिठास कौन पैदा करता है? उसने मुंह निकाल के कहा, शर्मा जी 1 बोरी चीनी भिजवा दो, सेब बनाना है। तो कोई तो है जो सृष्टि को चला रहा है, कोई तो है। एक अनाज का दाना तुम मिट्टी में डालते हो, 1000 पैदा हो जाते हैं, और तुम भटक रहे हो कहीं और। तो सुबह उठ के उससे प्रार्थना करो, उसे आंख बंद के दिल से मांगो कि खुदा जिसके पास मैं जा रहा हूं मैं उसको दिमाग में नहीं डाल सकता, तू ही है उसके दिमाग में डालने वाला, तू मेरी मदद कर। वो होती है। मैंने कहा ना ये बता कि होती कैसे? होती है ना? बोला जी हाँ होती तो है। तो कुदरत, मैंने किताब में पढ़ा कि कुदरत को ढूंढने निकलोगे, ईश्वर को ढूंढने निकलोगे तो भटक जाओगे, उसकी बनाई हुई चीजों को देखोगे तो उसको पालोगे। जैसे आप कभी आंख बंद करके सोचना कि नारियल कैसा है, उसके अंदर पानी कहां से आ गया। आप कभी देखना कि भैंस को हम ग्रीन चारा डालते हैं तो दूध व्हाइट कैसे आ गया। पूरी भैंस को फाड़ दो अंदर से तो दूध थोड़ी निकलेगा। इंसान कहता है कि मैं कमाता हूं तो खाता हूं। मैंने किताब में पढ़ा दोस्तों कि आपको भगवान को पहचानना है, ईश्वर अल्लाह को पहचानना है, तो माँ की अंधेरी कोठरी की कोख के अंदर छोटे छोटे नाखून कौन बनाता है? आंखें कौन बनाता है? होंठ कौन बनाता है? आपके बाल कौन बनाता है? अच्छा आप कहते मैं गरीब हूं, आप जितना अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता, बताऊं, साबित करूं? यहाँ गरीब आदमी कौन है? शर्मा मत, हम सभी मानो मिडिल क्लास हो गए। अब सब आप कहो मैं गरीब। बहुत लकी हैं कि ललित जोशी सर खान सर हमें गाइड करें, बहुत सुरक्षित हाथों में। ऐसे ईमानदार अपनाएं, शायद पूरे आसिम बिजनेस में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उसके बावजूद भी अगर हम नहीं करते, शायद बदकिस्मती हमारी होगी किसी और की। थैंक यू सर। और सर तो 15 लाख प्लस मेरे पास आ चुके हैं, ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है। अगर मैं आसिम बिजनेस को फुल टाइम करूं तो पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन मैं भी सर उसी चक्कर में हूं कि जॉब छोड़ नहीं सकती। क्योंकि मैं इसलिए नहीं छोड़ सकती, जिस खानदान में मेरी शादी हुई आज तक कोई 7 पीढ़ी तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा, तो सर रिटायरमेंट तो मुझे लेनी है। लेकिन आसिम बिजनेस को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ, चाहे मुझे छुट्टी लेनी पड़े, मेरी सैलरी कट जाए, मैं आज तक कभी अटबट किंतु नहीं किया। जो सर ने बोला एज इट इज, जो ललित जोशी सर खान सर बोलते हैं, ओके सर आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, फैमिली के साथ इस बिजनेस को करेंगे, कामयाबी निश्चित मिलेगी। जैसे अपलाइन कहें, एक बार यूं कहना कुएं में कूद जाओ तो ना मत करना, बचा लेंगे, इतना विश्वास अपलाइन पे रखना। ये बिजनेस अपलाइन का है। मैंने आज तक यही सीखा, जो अपलाइन ने कहा वो हुआ है, और ना कभी ना कही और ना कभी करेंगे। थैंक यू सर। फलाना ढिंकाना, लेकिन जब मैं वहां बैठी थी मैंने जाके चीजें, क्योंकि मेरा विजन क्लियर हो चुका था लेकिन उनका नहीं था। हम सर ने बताया कि विद कपल काम करेंगे, अगर हम पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। आज मेरी बेटी भी सेमिनारों में जाती है, सर भी अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाते हैं। अगर हम सब मिलकर परिवार में माहौल बना देते हैं तो मुझे लगता है कि ये काम जल्दी होगा। आप घर के अंदर 5 व्यक्ति अलग अलग लिस्ट बना के काम करेंगे, शायद हम 500 लोगों को प्रोग्राम में बैठा सकते हैं। 500 अपने कमरे में कॉल कर रहे हैं, क्या काम जल्दी नहीं होगा? तो मैं तो यही चाहूंगी कि हम सब मिलकर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। अपने जितना भी किया था लेकिन उनका बिजी शेड्यूल था, वो आ नहीं पाए। आके गुवाहाटी के सिटी के इतने बड़े बड़े डॉक्टर सरकारी गार्ड करते हैं, हम लेक्चर आ रहे हैं, हमारी टीम के अंदर लेक्चर आ सकते हैं। आज सर ने बताया कि अनपढ़ व्यक्ति 2.5 लाख रुपए प्लस कमाता, क्या हमारी सैलरी है इतनी? नहीं है ना, लेकिन पता नहीं हम कौन सी ईगो में जीतते हैं। जब शुरू में मैंने सर की मीटिंग अटेंड की सोनीपत के अंदर, जिस गांव के अंदर मेरी ड्यूटी है, मैं 2 ऑटो भर के लेके आई थी और मेरे हस्बैंड मुझे बाइक पे छोड़ने गए थे, हाथ ठर गए थे, खुल नहीं रही थी उंगलियां। ऑटो में बैठे हवा लग रही थी, सर्दी के दिन थे, और एक साथी की रोए बदल गए जब सर से मिले। और आज इतने अच्छा लगता है, स्किल भाई हमें मिलते हैं, नितिन सर है, मतलब सब इतना प्यार प्रेम देते, इतनी रिस्पेक्ट देते। हम जॉब पे जाते हैं ना, वहां पे लड़ाइयां होती हैं, जबकि सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, किसी को किसी से कुछ नहीं मिलना, लेकिन हम ईर्ष्या द्वेष रखते या नहीं? लेकिन आसिम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 36 कौम बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देता है। ऐसा प्राउड होना चाहिए हमें। और सर आपने बताया कि कुछ टाइम के बाद अब तो हम पैसे के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे अकाउंट में इतना आए, मन करे जो साड़ी खरीदे, होते एक महिला के ड्रीम, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये पैसा साइड हो जाएगा। सर की तरह प्रेम भाषा की भाषा बोलने लगे हैं, ताकि ये तुम्हें मिला हुआ है, तुम एक बार जांचो तो अपने लेवल पे क्या किया। लेकिन हमें खुद मेहनत करनी चाहिए, सीखना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म हम महिलाओं के लिए सर
मैं बहुत सारी चीजें सर के बारे में मैंने बोला कि भाई हम हिंदू मुस्लिम में घुसे रहते हैं, पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचती थी, लेकिन जब सर से मिली तो पता चला कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। हम किस कौम में पैदा हुए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इंसान के अंदर गुण कैसे हैं, वो किस तरीके से लोगों के साथ संबंध बना के रहता है, कैसे हमारे रिलेशन है। क्योंकि सर की सिचुएशन ऐसी भी नहीं थी जैसी आज भगवान ने हमें दी है, उस खुदा का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस सिचुएशन में सर थे उससे तो ऊपर ही है। तो हम और भी बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और सर सब मिल जाए हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ना के लिए प्रोमिला कुछ है, ना जोशी सर कुछ है, लेकिन हम सब मिल जाएंगे तो शायद बहुत बड़े बड़े कारनामे अपनी टीम के अंदर हो सकते हैं। और जैसे चेहरे आप लोगों के ना, एक खड़ा हो जाए हजार लोगों की मीटिंग करा सकता है। अपनी पहचान देखो कि हम क्या कर सकते हैं। अभी संतोष मैम ने बताया कि लोग मेरा मजाक करते हैं, मेरा भी किया। मेरे अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा परिचय है, नाम इकबाल अंसारी, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा। और कपाल मध्य मेरे पास बहुत ही प्यारा से गाँव संध्याय से बिलोंग करता हूँ और अपना काम टेलरिंग और टेलरिंग के साथ साथ पार्ट टाइम आर्ट्स बिजनेस, यानी कि दुनिया का खूबसूरत बिजनेस, दुनिया के नंबर 1 सिस्टम को मेरी अपलाइन मैडम प्रमिला जी और मेरी ग्रेड अपलाइन श्री ललित जोशी जी और आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर शाहबुद्दीन जी खान। मैं चाहूँगा दोस्तों एक बार इस सबके लिए जोरदार ताली। हम पार तक जाएंगे और हमारा लगन होनी चाहिए। मैं इतना बिजी रहा अगर आप बाजू वाला काम कर रहा था, मोटरसाइकिल टूट जा रही तो फिर तक साफ करके कर रहा था। तो मेरी मिशन नुका आएगा कि जी खाना जाओ महावे जी 2 मिनट जा सबसे पहले जय सिंह दोस्तों, आदमी ने बोलने का समय दिया वो समय ने जाकर देखते हुए तो यार जिसने जुल्म मिला तो ये लगन हो है उन पता चला वो जिस दास का कब मन हो। मेरे गुरुजी ने आज ऐसा सत्संग सुना दिया मरता है ना तो नींद आई ना सो जाए। अरे जब इनका स्कूल या कॉलेज खत्म होगा ना, उस समय इनको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, उस समय तक ये 1-2 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच चुके होंगे। मैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जब आया, मेरी 19 साल की उम्र, 19 साल, और 19 साल की उम्र में 10 साल तक मैंने 1 रुपया डायरेक्ट सेलिंग से नहीं कमाया, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी। उस समय डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं थी। आपको सब कुछ रेडी पड़ा हुआ है, हाईवे तैयार है, सिर्फ दौड़ना है। हमने तो हाईवे बनाने वाले लोगों में से। तो आज मान लो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को क्या किसी की नौकरी करने की जरूरत है? साथियों को जय आशीष। मेरा नाम मुस्कान सांगली से बिलोंग करता हूँ और सिस्टम को प्यारे से सिस्टम को पिछले 5-7 महीने से मेरे सीनियर अपलाइन शकील खान जो कि मेरे रिलेशन में मामू जी है, बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम को खेल रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। अभी सिस्टम को सीखना शुरू कर दिया है और सीखते सीखते जो हुनर पे आ चुका हूँ और टारगेट है इंशाल्लाह। मैंने भी नेक्स्ट जनरेशन का जो प्रोग्राम देखा उसमें 2026 में मुझे रोटी का सेलिब्रेशन करवाना, ये अपना टारगेट है। बहुत बड़ा नमस्कार। मेरा नाम विनोद राणा, मैं गोंडा से बिलोंग करता हूँ और गाँव में मेरा साथ में बस्ती। और जी पिछले 2024 मार्च से मैंने यहाँ सर की टीम में मतलब एंट्री की थी। उससे पहले ऐसे साथी जिन्होंने कितने लोगों ने उनको मना किया होगा, उन्होंने शुरू किया,